इस वक्त मेरी मौजूदगी केरल के अंदर है और केरल में भी मैं खास मस्जिद के सामने खड़ा हूं और इस मस्जिद के सामने खड़े होने का एक मकसद है। मकसद ये है कि संबित पात्रा ने एक फोटो ट्वीट किया और संबित पात्रा ने फोटो ट्वीट करते हुए राहुल गांधी की भारत यात्रा का एक फोटो ट्वीट किया और उस फोटो के अंदर राहुल गांधी, तस्वीर आप जरा साइड में देखिए, राहुल गांधी इस फोटो के अंदर एक मुस्लिम बच्ची है, छोटी मुस्लिम बच्ची है और वो हिजाब पहने हुए, उस बच्ची का हाथ थामे हुए हैं राहुल गांधी, हाथ पकड़ करके चल रहे हैं राहुल गांधी और इस बच्ची का फोटो ट्वीट करते हुए एक बेहद घिनौनी, एक ऐसी भाषा जिसकी शुद्ध राजनीति के अंदर कहीं पर कोई स्थान नहीं हो सकता, वैसी भाषा का प्रयोग जो है वो संबित पात्रा ने किया। आखिरकार संबित पात्रा क्यों बार बार और भाजपा क्यों बार बार मुसलमान मिमियाने लगती है, ये सवाल उठना चाहिए। देखिए, संबित पात्रा लिखते हैं कि जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। अब तुष्टीकरण क्या क्या कहलाता है मैं आपको एक एक करके आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जब बात हो रही है राहुल गांधी के फोटो की तो जरा मैं कुछ एक फोटो आपको दिखा देता हूं और लगातार हम आपको कवरेज दिखा ही रहे हैं। कितने उसमें मुस्लिम मिल रहे हैं, कितने हिंदू मिल रहे हैं, कितने सिख मिल रहे हैं, कितने क्रिश्चियन मिल रहे हैं, वो आप लगातार देख रहे होंगे। लेकिन जरा आप ये देखिए, एक कई सारे फोटो का एक कोलार्ज है और इसको आप देखिए। यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो मुस्लिम बच्चों से भी मिलते हैं, हिंदू बच्चा जो कि कृष्ण जी बना हुआ है, वो कृष्ण जी की वेशभूषा में है, उनसे भी मिलते हैं। जो हमारे सेना के जवान में कुछ बच्चे हैं उनसे भी मिलते हैं। अलग अलग जो है वो राहुल गांधी के फोटो जो हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। कभी छोटे बच्चे को गोदी में उठा करके राहुल गांधी चलते हैं। तो आप ये बताइए कि आपकी राजनीति जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये जो बात आप कहते हैं और घूम फिर करके वही बात कि महिलाओं को टारगेट करना है। आप देखिए, क्रोनोलॉजी है कि किस तरह से कभी प्रियंका गांधी की लड़की को राहुल गांधी के साथ में गलत तरीके से दिखाया जाता है, बेहद घिनौने तरीके से दिखाया जाता है। वो भी भाजपा के आईटी सेल का हेड था और ये भाजपा के नेशनल स्पोक्सपर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता है संबित पात्रा। और संबित पात्रा साहब जो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, मोदी जी के कई फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, आप भी जो जान करके चौंक जाएंगे कि मोदी जी के फोटो अगर हैं तो वो किस प्रकार का तुष्टीकरण है, वो भी सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन एक फोटो आप और देखिए, फिर उसके बाद मैं मोदी जी का फोटो दिखाता हूं आपको। एक फोटो आप ये देखिए, राहुल गांधी मिल रहे हैं, एक महिला है, वो महिला, उसका चेहरा एसिड, उसको फेंक करके एसिड का अटैक उस पर किया गया और उसके बाद में उसका चेहरा, शरीर झुलस गया। और देखिए राहुल गांधी किस आत्मीयता के साथ में इस महिला से मिल रहे हैं। ये कौन सा तुष्टीकरण है? ये अगर तुष्टीकरण है तो ये दर्द का तुष्टीकरण है। दर्द को वो अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, लोगों का दर्द बांट रहे हैं, ये दर्द का फिर तुष्टीकरण है। और अगर तुष्टीकरण की बात अगर संबित पात्रा कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ जाकर के और मुसलमानों के साथ कोई फोटो खिंचा करके अगर तुष्टीकरण होता है तो ये जरा फोटो आप देखिए। ये मोदी जी की फोटो है और ये मध्य प्रदेश के इंदौर की बोरा समाज की एक मस्जिद है। उस मस्जिद में मैं गया था जब अभी हाल के अंदर 2018 में जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, उस वक्त में मोदी जी गए थे और वहां पर मैं भी गया था। तो आप ये बताइए, मोदी जी जब जाएं तो वो तुष्टीकरण नहीं है, वो सबका साथ सबका विकास है। मोदी जी अरब कंट्री में जाते हैं, वहां से सम्मान लेकर के आते हैं, वो सबका साथ सबका विकास है। वो मोदी जी की इंटरनेशनल छवि है, मोदी जी का डंका बज रहा है, वो तमाम सारी बातें, जब तुष्टीकरण नहीं है। और अगर तुष्टीकरण इस तरह से आप तय करते हैं कि कोई किसी से मिल लेता है, कोई किसी से फोटो खिंचा लेता है, तो वो उस फला धर्म समुदाय का तुष्टीकरण अगर करता है, तो आप ये बताइए कि प्रज्ञा ठाकुर को आप क्या कहेंगे? प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर आतंकी होने के आरोप लगे। प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी जी को लेकर के क्या कहा, प्रज्ञा ठाकुर को नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, तो आप किनका तुष्टीकरण कर रहे थे बताइए आप? ये कमाल की बात है। ये दरअसल बात ये है कि इस भारत यात्रा के ऊपर टारगेट करने के लिए कहीं से कोई पॉइंट मिल नहीं रहा। राहुल गांधी की एक फोटो ऐसी नहीं मिल रही है कि लोग चल रहे हो, राहुल गांधी गाड़ी के अंदर बैठे हो।
राहुल गांधी कहीं पर अपने कैंप के अंदर मसाज करवा रहे हो पैरों की, वो फोटो नहीं मिल रही है। और जब तक वो फोटो नहीं मिलेगी तब तक इसी तरह की फोटो लगातार एक के बाद एक ठेली जाती रहेगी और लोगों को बताया जाएगा। दरअसल जब हम यहाँ पर दक्षिण भारत में मौजूद हैं और दक्षिण भारत में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं पर भी एक रेशा मात्र भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। और कई सारे जो दर्शक हैं या कई सारे जो लोग हैं जिनके हम राय जानने की कोशिश करते हैं, वो लोग पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बीजेपी यहाँ पर इसलिए नहीं जीत पा रही है क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं है। जहाँ पर हिंदू मुस्लिम होगा वहाँ पर बीजेपी जीतेगी। दरअसल अब कब तक जो है वो धर्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर लोगों को डराने धमकाने और लोगों को जो बरगलाने का काम करें। संबित पात्रा को क्यों जो है सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने लिखा कि इतना घटिया इंसान, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है, इतना घटिया इंसान, इतना गिरा हुआ इंसान मैंने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखा, पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। वाकई ये अजीब है कि कोई बच्चों को लेकर के इस प्रकार की सोच कैसे रख सकता है। बच्चे तो वोट भी नहीं देते हैं। और क्या केवल राहुल गांधी जी एक कोई मुस्लिम बच्ची से ही मिल रहे हैं? सीधा सा सवाल है। लेकिन देखिए आप किस तरह से जो है वो राजनीति को गढ़ा जाता है और किस तरह से लगातार जो है वो पिछले कई सालों से एक कोशिश हो रही है ये दिखाने की कि एक समुदाय से दूसरे समुदाय के लोगों को खतरा है। और ये फोटो जो ठेले जाते हैं, ये फोटो जो लगाए जाते हैं कि देखिए मुस्लिम बच्ची का फोटो, ये हिजाब वाली बच्ची का फोटो, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये बता सके दूसरे समुदाय के लोगों को कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी वो आपके साथ नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी वो मुसलमानों के साथ, वो मस्जिद जाते हैं, वो मंदिर नहीं जाते हैं, वो पादरियों से मिलते हैं, वो पुजारियों से नहीं मिलते हैं। तो एक फोटो आप ये देखिए, राहुल गांधी पुजारी से भी मिलते हैं, राहुल गांधी पादरी से भी मिलते हैं, राहुल गांधी मौलाना से भी मिलते हैं, मौलवी से भी मिलते हैं, हर किसी से वो मिल रहे हैं। लेकिन किस तरह की राजनीति, मैं कह रहा हूं कि कुछ भी इस भारत यात्रा में ऐसा अभी तक नहीं निकल करके सामने आया है। और 14 दिनों की करीब जो है वो यात्रा हो गई है, कुछ भी ऐसा निकल करके सामने नहीं आया है जो बीजेपी को कहीं पर पैर रखने की जगह मिल जाए, बीजेपी को कहीं से जो है वो ये कहने का मौका मिल जाए कि देखिए साहब राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं। टी शर्ट की बात आई तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। पता चल गया कि मोदी जी का, पूरा देश को एक बार फिर से, कि मोदी जी के कितने के सूट से कितने करोड़ रुपए में बिके, पता चल गया इस बात का। तो इसीलिए लगातार जो है वो अटैक किया जा रहा है और ये वाकई जो है वो दुर्भाग्य है। लेकिन ये सवाल अब देश के लोगों का है। संबित पात्रा जैसे लोगों को लगता है कि वो ऐसी बात कहेंगे और देश के लोग ताली पीटेंगे। ऐसा लगता है कि ये अभी बहुत बड़े मुगालते में है। और कोई भी सरकार हो जो वो इतने लंबे समय तक सरकार में रह जाते, कोई भी पार्टी हो जो वो इतने लंबे समय तक सरकार में रह जाते हैं। कांग्रेस को भी कुछ इस तरह का मुगालता कांग्रेस के कई मंत्रियों को हो गया था, जिसका खामियाजा 2014 में भुगतना पड़ा। बीजेपी को लगता है कि कुछ भी कहेंगे लोग यकीन कर लेंगे। लेकिन इस तरह से बच्चों को लेकर के जब आप राजनीति करेंगे और बच्चों को लेकर के इस निचले स्तर की बयानबाजी जब आप करेंगे तो देश फिर कहेगा कि मुसलमान इसी देश के हैं, मुसलमान के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। और राहुल गांधी केवल मुसलमान के बच्चों से नहीं मिल रहे हैं, वो सबसे मिल रहे हैं। लेकिन जिनकी आंख में एक स्पेशल चश्मा लगा है वो केवल मुसलमान को देखता है। तो साफ सुथरी सीधी सी बात जो है, अगर इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे हिस्से को जो है टटोलेंगे तो इतना सा निकल करके आता है। तो बहरहाल राहुल गांधी के लिए संबित पात्रा ने जो कहा उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि लोगों के दिमाग की कुछ खिड़कियां खुलें, लोगों को कुछ समझ में आए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।